वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं जीके जीएस का हिस्ट्री पोर्शन। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। यानी भारत को इंडिया भी कहा जाता है, हिंद या हिंदुस्तान भी कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद कहा जाता है। वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगर एक साथ इन चारों वेदों को कहा जाए तो संहिता कहा जाता है। यानी संहिता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद सभी आते हैं। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की। है और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जैसा कि आप लोग जानते हैं गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यानी कि अथर्ववेद कन्या के जन्म का विरोध करता है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा, इनके पुत्र उग्रश्रवा को जाना जाता है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ने की या हम कह सकते हैं उग्रश्रवा ने की। इनकी संख्या 18 होती है। पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही हैं। अगर कहीं चाणक्य आए, कौटिल्य आए या विष्णुगुप्त तो हम एक ही मानेंगे, क्योंकि चाणक्य का नाम कौटिल्य भी कहा जाता है इनको और विष्णुगुप्त भी, तो जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। इतिहास का पिता हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा है और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। भारत का भूगोल टालमी ने लिखा है। भारत का भूगोल टालमी ने लिखा है। फाहियान, जान लेते हैं फाहियान कौन था। फाहियान एक चीनी यात्री था। एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और यह भारत में 14 साल तक रहा। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और 14 वर्षों तक भारत में रहा। वेनसांग, वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। तो वेनसांग चीन से भारतवर्ष के लिए चला था, तो उसे भारतवर्ष आने में 1 साल लग गए थे और वह कपिसा नामक स्थान पर पहुंचा था वेनसांग। अल बरूनी, अल बरूनी एक अरबी लेखक था जो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना की। यानी अल बरूनी एक अरबी लेखक था जो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना की। इसके बाद आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता अरबी भाषा में रेहला लिखा था। रेहला ग्रंथ की रचना इब्न बतूता ने की। इस रेहला में इस इब्न बतूता की यात्रा का वृत्तांत है। इसमें जो इन्होंने यात्रा की इब्न बतूता ने, उसके बारे में रेहला में लिखा गया है। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कांग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने कांग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इसी को साहित्य में कासारपण कहते हैं। जो प्राचीनतम सिक्का है, पुराने सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं और आहत सिक्कों को ही कासारपण कहा जाता है। इपिग्राफी क्या है? अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है। यानी इपिग्राफी में हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहते हैं और दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। यानी उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला शैली है उसको नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। यहाँ पर कुछ मंदिरों का नाम दिया है और स्थान कहाँ पर है थोड़ा जान लेते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर यह खजुराहो में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। ब्रह्मेश्वर भुवनेश्वर मिल रहा है नाम। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में देवगढ़ है, वहाँ पर दशावतार मंदिर है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से इन मंदिरों का नाम और स्थान कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर और दशावतार मंदिर देवगढ़ और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। बीसी के बारे में जानते हैं। बीसी क्या है? बीसी मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले का जो समय होता है उसको बीसी कहते हैं।
या ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा के पूर्व जो भी समय था वो उल्टा चलता था। जैसे आज का समय है 2000, मान लीजिए कि 2010 है, तो 2010 के बाद क्या आता है, 2011 आएगा, 2012 आएगा, 2013 आएगा, तो इस तरह से। लेकिन ईसा के जन्म के पहले यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट उल्टा चलता था। जैसे मान लीजिए उस समय 459 है, तो 459 के बाद क्या आएगा, 458 आएगा, फिर 457 आएगा। इस तरह से उल्टा चलता था। AD मीन्स एनो डामिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, यानी जब ईसा मसीह के जन्म के समय को, ईसा मसीह के जन्म के समय को हम AD के नाम से जानते हैं, या ईसवी सन, लैटिन भाषा है ये, ईसवी सन के नाम से भी जानते हैं। तो BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड AD मीन्स एनो डामिनी। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम, अभी भी इस वीडियो में यहीं तक समाप्त करते हैं।